मैंने टॉस के टाइम पे क्लिप देखा, मुझे 100% ये नजर आता है कि टॉस जो है वो फिक्स था। और आप हमेशा एक चीज देखना, जब भी इंडिया का मैच होता है सिर्फ इंडिया का कैप्टन ही कोइन के ऊपर फेंकता है और उसके अलावा कोई नहीं फेंकता। और आपने हमेशा नोट किया है ये दूर फेंकते हैं, पास बिल्कुल नहीं फेंकते। भाई क्या तकलीफ है? लो भाई, नया लफड़ा शुरू हो गया। तनवीर अहमद कहता है कि भाई इंडिया की टीम ने कल टॉस के टाइम फिक्सिंग की थी। हम इंडिया की टीम हमेशा ही बड़े इवेंट्स में टॉस में फिक्सिंग करती है। ये रियलिटी है कि हम एक जीता हुआ मैच हारे हैं, इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेल कर हारे हैं। हमारी टीम के खिलाड़ियों में वो पैशन, वो जुस्सुजू नहीं है जीतने वाली। दिस इज रियलिटी। क्या बोलूं, आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में? क्या बोलूं? जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया। कभी तो हम इतनी उम्मीद लेकर आए कि चलो एशिया कप तो हमारा हो जाए। एशिया कप एक बार आप खुद बताएं कि पाकिस्तान कब इंडिया से जीता है? आपको भी डिसाइड करनी है ना। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे हर बार कि ये जो करेंगे हम इंतजार करेंगे, नहीं, पहले डिसाइड करें। आपने खेलना है, आना है, नहीं आना, तय करें, बात खत्म, तय करें। पहले एक दिन पहले बात कर लें। अगर पास दो कप्तान पास में ही खड़े हुए हैं या मैच रेफरी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहीं से अपने पास ऐसे करके ऊपर फेंक लो ना। ऐसे दूर करके फेंकने की क्या जरूरत होती है? वो आई थिंक एक प्लान होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये टॉस फिक्स था बिल्कुल। आप वीडियो लगा के देख लो। अभी रिची रिचर्डसन ने कोइन को उठाया भी नहीं है, उसको कोइन को उठाया भी नहीं है। अब वो उठाने से पहले ही सूर्य कुमार यादव ने बोला वी बोल्ड फर्स्ट। इतनी भी कंट्रोवर्सी है ना, मेरा इसके ऊपर ये मानना है टॉस को लेकर। एक चीज तो ये सोल्यूशन ये है कि टॉस के ऊपर कैमरा कर दे, सिंपल इज दैट। राशिद लतीफ तो कब से कह रहे हैं टॉस के ऊपर कैमरा कर दो भाई, इस चीज से बचो। ये टॉस के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। हर टीम से जीता, हमें भी तो इंडिया से जीतना है ना। हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत, हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए। हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो बच्चे एक्साइटेड है। हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। जो 19वां ओवर उसमें सिर्फ 6 रन दे रहा है, तो ये तो हमारे मेन बॉलर हारिस करसे से पाकिस्तान की बॉलिंग का बोझ उठाए हुए। ये कब परफॉर्म करेंगे फिर? ये इनसे पूछने वाला कौन है? मैं एफए भाई से सवाल कर लूं। मैं कहूंगा कि नकवी साहब इतना क्यों सब पे एतबार करते हैं कि वो कहते हैं जी हमारे ये ग्रेट प्लेयर हैं, मैं इनको लाया हूं मेंटोर को। वाकई मेंटोर है। ये कि भारत इतना प्रेशर के अंदर था, इतना प्रेशर के अंदर था कि लग ही नहीं रहा था कि ये भारत की टीम है। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई हार नहीं आए हैं। यहाँ से हम कोशिश कर रहे थे कि हम हार जाएं, वहां से वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान ने ज्यादा कोशिश कर दी कि नहीं यार भारत तुम जीत जाओ। हमेशा ऐसे होता है जब मैच रेफरी होता है, कोइन को उठाता है, देखता है, उसके बाद दोनों कप्तान में से जो टॉस जीता हुआ होता है उसकी तरफ इशारा करता है कि भाई आप टॉस जीते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जितनी दूर कोइन जाके गिरा है आप बता ही नहीं सकते हेड था या टेल था, बेशक आप अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहां से क्लियर चीज नजर आती है, ये टॉस फिक्स था। दूसरी चीज, जब पाइक्राफ्ट जो था जिसने फिक्सिंग ये हैंडशेक का मामला जब उठा, थर्ड अंपायर जो पहले मैच में हुआ, उसमें भी जैसे ही टॉस हुआ उसने कोइन उठाया, फौरन उठाते ही सलमान आगा को उसने बोला कि नहीं यार आप शेक हैंड नहीं करेंगे। आप ये देखो कि दोनों मामलात में मैच रेफरी को मुझे ऐसे लगता है एक एक चीज का पता था कि उसने किस किस्म की एक्टिंग करनी है और उसने एक्टिंग की। उसके बाद आप सूर्य को उसको देखो, रिची रिचर्डसन को मैच जैसी खत्म हुआ वो भाग गया, वो चला गया, वो ग्राउंड में नहीं था। मैच जैसी खत्म हुआ वो चला गया। बांग्लादेश और श्रीलंका वाले मैच का मुझे ना बताइएगा कि वो मैच जीत के हम आए थे और हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, बड़ा एंड ऑफ द मैच हम बड़ा लड़के हारे। ये लड़ाई चढ़ाई कोई नहीं है। मैच जीतना होता है या हारना होता है। आज हम मैच हारे हैं। अब्बास भाई वाकई में बड़ा सैड डे और हम सब बहुत सैड है। इस वजह से सैड है कि इस मैच का मोमेंटम देखते रह गए हम। 10 ओवर में हम कहां पर थे, 11 ओवर में हम कहां पर थे, 20 ओवर में हम कहां पर थे। हमने 34-35 रन में 9 विकेटें गंवा दी। आज आपने यहां से पकड़ लिया था इंडिया को, 2 दफा पकड़ लिया था यार। पकड़ के 4 डालना है। नसीम भाई कैसी बात कर रहे हैं यार? अब्बास भाई आप सुन तो ले, अब्बास भाई हमने जानने की क्या जरूरत है? पूरी हमें हार क्यों हो रही है? हम क्यों नहीं जीत रहे? क्योंकि हमारी नियतों में खराबी है। बाबर आजम सेल्फिश कैप्टन था, अपने लिए खेलता था। ये सलमान आगा अपने लिए खेलता है यार, टीम के लिए थोड़ी खेलता है। ये आप हार इसलिए रहे हो कि आपकी नियतों की खराबी है भाई। आपने किसको कप्तान लगाया कि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती? हारिस रऊफ किस तरह बॉलिंग कर रहा था यार? हर जगह पे एग्रेशन नहीं चलती, हीरो बनने के चक्कर में था। उसने क्या किया है वो तो किसी की भी समझ में नहीं आया। जो क्रिकेट खेलते हैं उनसे पूछो उसने बॉलिंग की क्या है। वो तो इज्जो बन तशाओ, वो तो जिल्लो बन तशाओ। अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखी है। तारी तो चेयरमैन की हुई ना? बिल्कुल हुई। उन्होंने कहा है ये चीज कि मैं एशिया कप के बाद करूंगा। क्या करते हैं हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए। हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो बच्चे एक्साइटेड है। हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। हाँ, पैसों के आगे कुछ नहीं है। आवाम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है यार। तुम्हें पैसा खाना तो टीम उतारते क्यों हो? बोल दो भाई हमें पैसा दे दो, हम पीछे, हमें नहीं खेलना है। आप डायरेक्ट उसमें आए, फील्ड में आए और कह दे कि हमें पैसा दे दो, हम खेलेंगे नहीं आगे। क्यों आप लोग इतना तमाशा करते हो? आवाम को पागल बनाते हो, आवाम को तमाशाई बना के नचवाते हो अपने उसके ऊपर इशारों पे। कोई आप खुद देखे ना क्या मैसेज दिया है। बच्चे रो रहे, बड़े बड़े रो रहे। क्या आपने मैसेज दिया आवाम को? ये बताएं आप। यार कुछ नहीं बोलना है, छोड़े ये पाकिस्तानी आवाम कुछ नहीं बोलना। पहले भी कई दफा हुई है कि यार ये टॉस
अजीबोगरीब था। तो इस पर वो फिर जाहिर बात अगर कॉइन आप दिखा दें ज़मीन पर पड़ा हुआ कैमरे को लेकर, इस एशिया कप में ना अजीबोगरीब सी फिल्में हुई हैं। ये आप इतने आपके पास कैमराज हैं, अगर आप एक कॉइन के ऊपर लगा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा ब्रॉडकास्टर, पहली चीज़। दूसरा 3600 कैमरा है, लेकिन वो फ़खर जमान का जो दूसरे मैच में आउट था अगेंस्ट इंडिया, उसको सिर्फ 2 एंगल से दिखाया गया। 3600 कैमरा लगा होता है, ये कैसे हो सकता है आपके पास किसी और कैमरे का विजन ही ना हो? आपको भी डिसाइड करनी है ना, अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे बार बार कि ये जो करेंगे हम इंतजार करेंगे, नहीं पहले डिसाइड करें आपने खेलना है, आना है नहीं आना, तय करें, बात खत्म, तय करें पहले, एक दिन पहले बात कर लें मैं हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ताकि पता हो ना उधर कोई हमारा बंदा ना खड़ा हो, वो भी जाए बगैर ट्रॉफी के घूम फिर के चले जाए। ठीक है, बात तो ये तय करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बताऊं, ये अभी नहीं हुआ पहली दफा, आपके 40 पे 1, 70 पे 5, ये पूरे टूर्नामेंट में आप उठा के देख लो, यही आपका हाल रहा है। तो किस तरह आप करेंगे? यानी फिर मैं दोहराऊंगा कि आप, क्या किसी ने कहा है आपको कि कुलदीप को माना? भाई कुलदीप के बारे में तो सब कह रहे हैं ये मेन बॉलर है भाई, इसको तो बचाओ। और मैं पहले कहता हूं कि इन लोगों को आप सिंगल्स लेके जाओ, दूसरे पे अटैक कर दो किसी पे, दाहिर है अशकर या जो भी है उनको आप लो, मतलब एक प्लान के तहत जाता है आदमी। ये प्लान किधर है, किसका प्लान है? हारिस रऊफ क्या करें इनका, बताएं तो। अभी किसी को पनिश करेंगे ये? हम उसी में लगे रह गए कि उन्होंने ये कर दिया। वैसे इससे वर्स्ट टूर्नामेंट मैंने नहीं देखा, मैं आपको बताऊं, इतनी कंट्रोवर्सी वाला टूर्नामेंट, और अजीब ही अजीब काम हो रहा है। उसमें मैं कसूरवार इंडिया को देता हूं कि उसने जानबूझ के हमें डिस्टर्ब किया, हम कोई डिसीजन नहीं ले सके, या क्या है, उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया, एंड तक हमें डिस्टर्ब करते रहे। सो ऑल इन ऑल देखें, यू कैन नॉट टेक थिंग्स अवे फ्रॉम दिस टीम। ये टीम जो है वेस्ट इंडीज से जीती है, ये टीम जो है ट्राई सीरीज जीती है, ये टीम बांग्लादेश से जीती है, फाइनल के अंदर पहुंची है, गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आप फखर जमान को देखें, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आपको पता है कि जब वो एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, पांड्या अनफिट है, उन्होंने बैट्समैन डाला, तो आपको 20 स्कोर एक्स्ट्रा करने थे। वहां पे आपने जो दुबे था, नॉन पार्ट टाइम बॉलर, उसको अटैक करना था। वो नए बॉल पे ही आ गया, और नए बॉल पे आके उसने 2 ओवर्स में 12 स्कोर दिए, 12। तो आधा मैच तो आपने यही खराब कर लिया। ऑनेस्टली हमने जैसे 99 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में फड़ाया था ना, हमने कल एशिया कप इंडिया को प्लेट में रख के दे दिया, कुछ भी नहीं किया हमने। just like we was running around like a headless chicken. It's just senseless, reckless coaching staff, and on top of that the captain